अमेरिका और इजराइल की ईरान से जारी जंग में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत किसका साथ देगा, ईरान या अमेरिका और इजराइल। क्योंकि एक तरफ ईरान में भारत का चाबहार बंदरगाह है तो दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल जैसे भारत के सबसे बड़े व्यापारिक और रक्षा साझेदार। तो इन सवालों के जवाब मिल गए हैं और खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही इन सवालों के जवाब दिए हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जंग में किस तरफ है भारत। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में अमेरिका और इजराइल की ईरान से जारी जंग पर बहुत बड़ी जानकारी दी है। लेकिन इस पूरे बयान में भारत ने अपना वही रूप दिखाया जो उसने रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में दिखाया है, यानी भारत शांति का पक्षधर है और बातचीत के साथ कूटनीति की ओर लौटने की वकालत कर रहा है। अब आपको एस जयशंकर के बयान की बड़ी बातें बता देते हैं। एस जयशंकर ने कहा कि जंग में इजराइल और अमेरिका की ईरान से लड़ाई हुई और खाड़ी देशों पर भी हमले हुए। ऐसे में भारत सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव को बढ़ने से रोकने और नागरिकों की सुरक्षा पर बात कर रहा है। जंग लगातार बढ़ रही है और इसकी आंच अब कई देशों में भी फैल गई है, जिससे मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं। वहीं ईरान में भी कुछ हजार भारतीय पढ़ने और काम करने के लिए गए हुए हैं। खाड़ी देशों के साथ लगभग 200 अरब अमेरिकी डॉलर का सालाना व्यापार होता है। अब जयशंकर साहब की इन बातों का क्या मतलब है, ये भी आपको साफ साफ बता देते हैं। तो भारत की ओर से ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी की हत्या की निंदा नहीं की गई। विदेश मंत्री ने ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों की निंदा नहीं की। इसके अलावा ईरान की ओर से खाड़ी देशों और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी बेसों और इजराइल पर हुए हमलों की भी निंदा नहीं की गई है। यानी कुल मिलाकर भारत ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया। इसके बजाय भारत ने 3 बड़े संदेश दिए हैं, जिसमें पहला है कि भारत शांति का पक्षधर है और सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति पर चलते हुए लौटने का आग्रह किया है। मिडिल ईस्ट में भारतीय समुदाय की सुरक्षा ही भारत की सबसे पहली प्राथमिकता है और इस दिशा में भारत सभी क्षेत्रों की सरकारों यानी खाड़ी देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी। ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार सहित राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का हित सबसे ऊपर रहेगा, यानी भारत अपने आप को पहले देखेगा। लेकिन अब यह सवाल सबसे बड़ा है कि भारत किसी का साथ क्यों नहीं दे रहा। तो अमेरिका और इजराइल के साथ भारत के संबंध बेहद गहरे हैं, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच गहरे रक्षा समझौते शामिल हैं। भारत और अमेरिका व्यापार भी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। फरवरी में ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया और इस दौरान दोनों देशों के संबंध विशेष रणनीतिक साझेदारी पर पहुंच गए हैं। अब इसके अलावा ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक और सभ्यतागत जुड़ाव हैं, जिसकी वजह से भारत अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान का साथ नहीं दे रहा। जिसमें पहला है कनेक्टिविटी और चाबहार प्रोजेक्ट, जो मिडिल ईस्ट तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है। भारत और ईरान दोनों ही ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों के सदस्य हैं, जिसमें कई मुद्दों पर दोनों देश एक साथ काम कर रहे हैं। अब सबसे आखिरी और बड़ा सवाल यह है कि अगर जंग बढ़ी तो भारत क्या करेगा? क्या वो किसी देश की मदद करेगा? तो अगर ईरान और अमेरिका या इजराइल के बीच जंग बड़े पैमाने पर भड़कती है और विश्व युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो भारत की रणनीति सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के आसपास ही रहेगी। ये जयशंकर के बयानों से साफ है, जिसमें भारत की पहली प्राथमिकता खाड़ी देशों में फंसे 1 करोड़ से अधिक भारतीयों की सुरक्षा होगी। और अगर संघर्ष फैलता है तो भारत को इतिहास का सबसे बड़ा निकासी अभियान चलाना पड़ सकता है। 9 मार्च तक लगभग 67,000 भारतीय पहले ही लौट चुके हैं। वहीं भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। युद्ध की स्थिति में भारत रूस या अमेरिका जैसे देशों से तेल की खरीद बढ़ा सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर विश्व युद्ध जैसे हालात बने तब भी भारत किसी के साथ नहीं खड़ा होगा। भारत खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश करेगा, यानी अभी भी भारत न तो अमेरिका के साथ है और न ही ईरान के साथ है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में ये भी बताएं कि अमेरिका या ईरान भारत को किसका साथ देना चाहिए। अब अगली रिपोर्ट में आपसे मुलाकात होगी और भी धमाकेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहें जी भारत। जय हिंद।